जय हिंद दोस्तों। यस्टरडे सक्सेस ग्रुप प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सर्वनाम का वीडियो आप तक लेकर के आया हूं। दोस्तों, आपने बहुत पहले से ही सर्वनाम के बारे में जानकारी किया होगा। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासों में भी 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 जब तक हम पढ़ाई करते हैं दोस्तों तब तक सर्वनाम पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं दोस्तों। तो आज हम सर्वनाम के बारे में ट्रिक के माध्यम से डिटेल से जो है चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पूरा जितने भी डाउट होंगे दोस्तों आपके हम पूरा क्लियर करेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों। जैसे आप सर्वनाम देखेंगे, पहले हमने आपको पिछली वीडियो जो है संज्ञा की दी थी, जो है पूरा टॉपिक उसमें कवर किया गया था। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा में हमने वहां पे अंतर भी, दोनों डिफरेंस भी किया था, जो है अलग अलग उसको समझाया भी था हमने, जो है। तो उसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए सर्वनाम लेकर के आए हैं, क्योंकि संज्ञा के बाद वाला जो पोर्शन है दोस्तों वो आपका टॉपिक है, जो वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, विद एक्सप्लेन्ड हम इसको समझेंगे दोस्तों। यदि लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हर एक आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अगर समझ में आती है दोस्तों तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा पहुंच सके। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने सर्वनाम। अब यहां पे दोस्तों दिया गया है सर्व और नाम। अब सर्व का मतलब होता है सभी। सर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी। और नाम का मतलब क्या है, नाम। यानी कि दोस्तों अभी तक हम संज्ञा की जो परिभाषा पढ़ रहे थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, जाति आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों संज्ञा के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, सभी के नामों के स्थान पर, सभी के नाम के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने यहां पे तोड़ दिया शब्द को, सर्वनाम शब्द को हमने क्या कर दिया दोस्तों, तोड़ दिया। सर्व और नाम दो शब्दों से ये मिलकर के बना है। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम। यानी कि सभी व्यक्तियों का जो नाम होता है उस नाम के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अब आगे और भी बात है दोस्तों, यहीं पे नहीं खत्म होती है। अभी हमने कहा संज्ञा के बदले, यानी कि किसी भी, हमने कल आपको बताया था संज्ञा का मतलब होता है आपका नाम। कल हमने ये चीजें आपसे कही थी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आपकी क्या संज्ञा है, तो अर्थात वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है। जो भी आपका नाम होगा आपको उसको बताना होगा। इसीलिए हमने कहा संज्ञा, संज्ञा का मतलब है आपका नाम। नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाए वही क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, यहां पे हमने लिखा भी है दोस्तों दूसरे पॉइंट में, नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट हमने लिखा है दोस्तों, संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कैसे संज्ञा की पुनरुक्ति, जैसे हम आपसे कहें कि मोहन एक अच्छा लड़का है,
मोहन अच्छा लिखता है, मोहन अच्छा दौड़ता है, मोहन अच्छा उछलता है। तो ये जो बार बार है, बार बार जो मोहन मोहन शब्द आ रहा है, मोहन क्या है दोस्तों, एक संज्ञा है। तो जो ये बार बार शब्द आ रहा है, यही शब्द क्या है, पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है पुनरुक्ति। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, पुनरुक्ति। अब यहां पे पुनः धन उक्ति, यहां पे पुनः का मतलब होता है बार बार, यहां पे पुनः का मतलब क्या होगा दोस्तों, बार बार। और उक्त का मतलब होता है दोस्तों बोलना या कहना। उक्त का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहां पे बोलना या कहना। यानी कि जो शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, जो संज्ञा शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, उसी चीज को दूर करने की युक्ति या दूर करने का उपाय ही क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। एक बार फिर से समझिए दोस्तों, पुनरुक्ति का मतलब बार बार कही गई बात को ही जिस शब्द के माध्यम से हम दूर करेंगे, वही शब्द हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, सर्वनाम कहलाएगा। अब हम बार बार कौन से शब्द, मैंने जैसे कहा आपसे कि मोहन सुंदर लड़का है, मोहन अच्छा लिखता है, मोहन अच्छा दौड़ता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो ये जो मोहन शब्द है, इसी चीज को हमें दूर करना है। जो बार बार मोहन शब्द आ रहा है, इसी मोहन शब्द को हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे। और जिस शब्द के माध्यम से दूर करेंगे दोस्तों, वही क्या कहलाएगा, हमारा सर्वनाम कहलाता है। अब लेकिन बात आती है यहां पर दोस्तों, हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कुल कितनी होती है। तो हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कुल 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। अब 11 वो कौन कौन से हैं, आपको एक बार देखना है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। ये आपके कितने हो गए, 11 हो गए। लेकिन यही नहीं होते दोस्तों, इन्हीं सर्वनामों से अन्य सर्वनाम की भी उत्पत्ति होती है। जैसे मैं से मैंने, मुझको, मुझसे, ये सब क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। हमसे हमने, हमसे हमको, जो ये है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। इन्हीं सर्वनामों से और भी सर्वनाम बनते हैं। जैसे तुम, तुमको, तुमसे, तुमने, ये सब क्या है, सर्वनाम है। यह, आप, कौन, जैसे आप शब्द आ गया दोस्तों, तो आप, आपसे, आपको, आपने, जो ये शब्द है, ये शब्द क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। यानी कि कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारे मूल सर्वनाम 11 हैं, लेकिन इन्हीं मूल सर्वनामों से जो अन्य सर्वनाम हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। अब ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो और सर्वनाम हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जो अन्य सर्वनाम हैं, उनकी जो 11 मूल सर्वनाम हैं, उन्हीं से उत्पत्ति होती है। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के जो भेद हैं दोस्तों, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। एक शब्द याद करना है। वैसे तो सर्वनाम के दोस्तों आपके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अब इस जो सर्वनाम के 6 भेद है दोस्तों, हमें 3 शब्द याद रखना है। ट्रिक है दोस्तों, पुनि, अस, प्रनि। 3 शब्द याद रखना है। पुनि, अस और प्रनि। पुनि, अस, प्रनि, 3 शब्द आपको याद रखना है दोस्तों। तो पा से जो है, जो पु है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ना से निश्चयवाचक सर्वनाम है।
आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सा से संबंधवाचक सर्वनाम और प्रा से प्रश्नवाचक सर्वनाम और नी से निजवाचक सर्वनाम। यानी कि पू से पुरुषवाचक, नी से निश्चयवाचक, आ से आपका अनिश्चयवाचक, सा से संबंधवाचक, प्रा से प्रश्नवाचक और नी से निजवाचक। आइए दोस्तों हम एक एक चीजें फिर से हम अपने 6 भेद के बारे में जानकारी करते हैं। तो पहला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखना चाहेंगे दोस्तों, तो वह सर्वनाम जो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष में उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दोस्तों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष हम कैसे पहचानेंगे? कौन है ये मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष? जो ये तीनों पुरुष की बात हो रही है, ये कौन है? जैसे ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन होगा दोस्तों? वक्ता। मध्यम पुरुष कौन होगा दोस्तों? श्रोता। और जो अन्य पुरुष है कोई थर्ड पर्सन है। कौन है वो दोस्तों? कोई थर्ड पर्सन है। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी बात, जैसे हम हैं, हम किसी अपने दोस्त से किसी तीसरे दोस्त के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष कहलाएगा। जैसे वक्ता है, हम जिससे कोई बात कर रहे हैं, अकेले तो कोई बात दोस्तों करेंगे नहीं, 2 लोग आपस में मिल करके तीसरे की बात करेंगे जो हमारी बात को सुन नहीं रहा है। जो हमारी बात को सुन नहीं रहा है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अन्य पुरुष कहलाएगा। लेकिन जो हमारी बात को सुन रहा है वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा। और जो कह रहा है दोस्तों वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष, जिससे बोल रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोल रहा है दोस्तों वो क्या है? आपका अन्य पुरुष है। अब बात आती है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब अगला दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहीं से आपका निश्चय, निश्चय का मतलब एकदम कंफर्म है। यानी कि वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का संकेत करे, वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम यहां पे देखेंगे दोस्तों उदाहरण, जैसे वह जा रहा है। अब एकदम निश्चित है कि वह जा रहा है, वह रो रहा है, वह हंस रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है। ये सब क्या है? एकदम निश्चित है, हमको दिखाई दे रहा है कि वो ये काम कर रहा है दोस्तों। तो वो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। 2 इसमें पॉइंट याद करना, यह और वह। जैसे पूछ लिया गया कि यह और वह कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो यह और वह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात आती है दोस्तों अनिश्चयवाचक। वह सर्वनाम शब्द जो किसी भी व्यक्ति का या वस्तु के निश्चित होने का संकेत ना करे। यानी कि नाम से ही है दोस्तों। यहां पे अगर देखेंगे तो निश्चय का विलोम क्या है? अनिश्चय है। आ उपसर्ग लगा करके क्या कर दिया गया? इसे विलोम शब्द में परिवर्तित कर दिया गया, अनिश्चय। यानी कि जिसका निश्चय ना हो। जैसे अतिथि है, अतिथि को अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द में लेंगे दोस्तों, तो जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो वही क्या कहलाएगा? अतिथि कहलाएगा। यानी कि अतिथि का आने की तिथि हमको ज्ञात नहीं है, वही क्या कहलाता है? आपका अतिथि कहलाता है। तो इसमें आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संकेत नहीं कर रहा है, वो उसका संकेत पूर्ण नहीं है। जैसे कोई कुछ कह रहा था।
अब पता नहीं कौन है, क्या कह रहा था, कोई आया है, कोई आया है। अब ये कोई आया है दोस्तों, तो पता नहीं कौन है आया है। आपको पता है कि कौन आया? नहीं पता है, कोई आया है। कुछ खाऊंगा, जैसे बच्चे कहते हैं कुछ खाऊंगा। अब पता नहीं क्या खाएंगे, क्या पता लगता है क्या खाएंगे। तो अब बात आती है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम की। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों? एक शब्द को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये क्या करेगा? संबंध दर्शाएगा। अब जो, सो, जितना, जैसा, वैसा, ये शब्द आपको याद रखना है। वैसे तो ज्यादातर आपको जो और सो से ही बन जाता है, लेकिन आपको जितना, जैसा, वैसा भी आपको शब्द याद रखना है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब एक शब्द क्या हो गया? जैसा करोगे, जैसा काम करोगे वैसा भरोगे, दो शब्द हो गया, यानी दो वाक्य हो गए, दो सेंटेंस हो गए। तो दोनों सेंटेंस को क्या करेगा? आपस में जोड़ता है। जैसे जो जागेगा सो पाएगा, शब्द है जो जागेगा सो पाएगा। अब जो जागेगा सो पाएगा दोस्तों, जो जागेगा सो पाएगा। अब यहां पे दो शब्द हैं, एक तो जो जागेगा और दूसरा जो सो पाएगा, दो है, यानी कि जो और सो ये क्या है? आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आगे चलते हैं, लेकिन अगला देखते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में कौन, कब, क्यों, कहां, कैसे और क्या। कौन, कब, क्यों, कहां, कैसे और क्या। क्या कह रहे हो? अगर कोई पूछ लिया या कोई कह रहा है कि क्या कह रहे हो, कौन जा रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, ये सब कब जाओगे, कब पढ़ोगे, कब लिखोगे, ये सब क्या है? आपके प्रश्नवाचक हैं। अब आगे बात आती है निजवाचक की। निज का मतलब होता है दोस्तों स्वयं। निज का मतलब दोस्तों स्वयं होता है, यानी कि जो सर्वनाम स्वयं के लिए उपयोग किया जाए वो आपका क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यहीं पे जो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैंने आपको इसमें कहा भी, कौन जा रहा है पता नहीं, कब जा रहे हैं पता नहीं। आगे बात आती है निजवाचक। मैंने कहा निजवाचक में स्वयं की बात होती है, स्वतः की बात होती है, अपने आप की बात होती है, आप की बात होती है। जैसे उदाहरण, मैं स्वयं करूंगा, मैं स्वयं कार्य करूंगा। अब यहां पे जो मैं स्वयं कार्य करूंगा, मैं स्वयं कार्य करूंगा। अब ये जो स्वयं शब्द है ये खुद के लिए प्रयोग किया गया है। वह आप ही घर चला जाएगा, वह आप ही घर चला जाएगा। तो जो आप शब्द है दोस्तों ये क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। या वह स्वतः ही खा लेगा। अब स्वतः शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। फिर से देखेंगे दोस्तों एक बार। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो वक्ता बात बोलता है, यानी कि कोई भी बात जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जिससे बोलता है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोलता है वो अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों
किसी भी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का संकेत करे वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह व्यक्ति और वस्तु जिसके निश्चित होने का संकेत ना हो, जैसे कोई, कुछ, किसी। संबंधवाचक सर्वनाम दो सेंटेंस के बीच में जो जोड़ता हो, किसी भी सेंटेंस को जो जोड़ता हो वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जो, सो, जितना, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे, कौन, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या। अब निजवाचक सर्वनाम है जैसे स्वयं, स्वतः, अपने, आप और आप। एक बात और दोस्तों आपको बता दूं यहां पे कि ये जो है, जो हमने ये शब्द लिखे हैं सर्वनाम के, यही अगर आप इतना याद कर लिए, यही इतना आप समझ लिए दोस्तों, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।